दोस्तों, पश्चिमी सभ्यता और उसकी देखा देखी में हमने अपने प्राचीन भारतीय विज्ञान को भुला दिया है। आज हम आपको प्राचीन भारत के विज्ञान से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी और आपको गर्व भी होगा। आधुनिक काल में जमीन के अंदर पानी का पता लगाने के लिए जहां आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं प्राचीन भारत में हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि उस समय भी लोगों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो ये पता लगा सकते थे कि जमीन के अंदर कितनी गहराई पर किस दिशा में पानी है। चलिए जानते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वान वराहमिहिर के अनुसार दीमक की बांबी से भूमिगत जल का पता लगाया जा सकता है। वराहमिहिर ने भूमिगत जल को खोजने के लिए वृक्ष, वनस्पतियों के साथ साथ भूमि के अंदर रहने वाले मेंढक, मछली, सर्प, दीमक आदि जीव जंतुओं को निशानदेही का आधार इसलिए बनाया क्योंकि ये सभी जीव जंतुओं को आर्द्रता बहुत प्रिय है और ये सभी जीव अपने जीवन धारण के लिए भूमिगत जल की नाड़ियों को सक्रिय करते हुए जल का स्तर सदा ऊपर उठाए रखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी दीमक से जुड़ी वराहमिहिर की जल वैज्ञानिक मान्यताओं पर अनुसंधान करते हुए इन्हें सत्य पाया है। बृहद संहिता के एक पद्य में कहा गया है कि जहाँ तिलक, अम्बाड़ा, वारण, भिलावा, बेल, तेंदु, अंकोल, पिंडार, सिरस, अंजन, फालसा, अशोक, अतिबला आदि वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीमक की बांबी दिखाई दे तो वहां इस वृक्ष से 3 हाथ उत्तर की दिशा की ओर 4 पुरुष यानी कि 20 क्यूबिट्स नीचे खुदाई करने पर जल की नाड़ी मिलती है। इसी प्रकार वराहमिहिर ने एक स्थान पर दीमक की बांबी की निशानदेही पर उत्तर पूर्वी दिशा यानी कि ईशान कोण में जल की उत्तर शिरा मिलने की बात कही है। बृहद संहिता का एक श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ है बांबी युक्त निर्गुंडी यानी सिंधुवार के वृक्ष के 3 हाथ दक्षिण में 2.25 पुरुष नीचे मधुर और अक्षय जल होता है। बृहद संहिता का एक और श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ है बेर के पेड़ में पूर्व में बांबी होने पर उस वृक्ष के 3 हाथ पश्चिम की दिशा की ओर 3 पुरुष यानी कि 15 क्यूबिट्स नीचे जल होता है और आधा पुरुष यानी कि 2.5 क्यूबिट्स नीचे सफेद छिपकली मिलती है। बृहद संहिता का एक और श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ है कोविदार यानी सप्तपर्ण वृक्ष के ईशान कोण में उस सहित सफेद मिट्टी की बांबी हो तो वृक्ष और बांबी के बीच 5.5 पुरुष यानी 27.5 क्यूबिट्स नीचे खोदने पर बहुत पानी मिलता है। दरअसल भूमि के नीचे दीमक की बांबी से जल स्रोत खोजने की जल वैज्ञानिक अवधारणा का ज्ञान वराहमिहिर से भी बहुत पहले वैदिक संहिताओं के काल में भी खोजा जा चुका था। अथर्ववेद के 2 मंत्रों में उल्लेख आया है। ये दीमकें यानी उपजीविका भूमि के अंदर स्थित जल कुंडों से भूमि के ऊपर बनाई हुई अपनी बांबियों में जल लाने का काम करती हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में दीमकों द्वारा भूमि के अंदर जल के स्रोतों को खोजने का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन इन्हीं जल वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर वराहमिहिर ने दीमक की बांबियों की पूर्व लक्षणों को देखकर भूमिगत जल स्रोत खोजने की अनेक विधियों का विवेचन किया है। वराहमिहिर ने सूक्ष्म अन्वेषण करके समझाया कि यदि दीमक की बांबी के ऊपर दूब या सफेद कुसा दिखलाई दे तो उसके नीचे कुआं खोदने पर 21 पुरुष यानी कि 105 क्यूबिट्स की गहराई पर जल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि दीमक पिछले 20 से 30 लाख वर्षों से पृथ्वी पर है और इसका उल्लेख अनेक पुराणों और महाकथाओं में भी पाया गया है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार दीमक गर्म तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में ही पनपती है। ये समूहों में बस्तियां बनाकर रहती हैं। इन्हें टर्मिटेरियम, बांबी या वल्मी कहते हैं, जिनका निर्माण मिट्टी, पानी और दीमकों की लार से होता है। दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर अपनी बस्ती का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार दीमक मिट्टी के अंदर या आसपास तथा नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। अपनी प्रजाति, क्षेत्र और स्थान के अनुसार दीमकों की बस्तियां भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। एक साधारण वल्मीक यानी बांबी 2 से 10 फुट तक की ऊंचाई का हो सकता है। यहाँ तक कि 20 फीट ऊंचे दीमकों की बस्तियां भी देखी गई हैं। भारतीय जल वैज्ञानिक वराहमिहिर ने दीमक के बारे में भूमिगत जल अन्वेषण संबंधी सिद्धांत स्थापित किए हैं। उन पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान करते हुए इन्हें सत्य सिद्ध किया है। 1965 में डब्ल्यू वेस्ट ने और 1972 में वाटसन ने दीमक के 70 मीटर लंबे जलमार्गों को खोजने में सफलता प्राप्त की। सन 1963 में जर्मनी के प्रोफेसर जी वेकर ने दीमक के जलमार्गों पर परीक्षण करते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि दीमकें पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने के लिए मार्ग बनाती हैं, और यदि इस दिशा को उल्टा कर दिया जाए तो दीमकें पानी लेने के लिए नीचे न जाकर कुछ ही घंटों में बिना पानी के वापस आ जाती हैं। वराहमिहिर का दीमक की बांबियों के लक्षणों पर आधारित भूमिगत जल अन्वेषण विज्ञान भी दीमकों के इसी प्राकृतिक मनोविज्ञान पर आधारित विज्ञान है, जिसकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान द्वारा भी की जा चुकी है। वराहमिहिर का जल विज्ञान वैदिक कालीन प्रकृति के उपासकों का एक पर्यावरणवादी जल विज्ञान है, जिसमें भूमिगत जल को खोजने के लिए वृक्ष, वनस्पतियों के साथ साथ भूमि के उदर में रहने वाले मेंढक, मछली, सर्प, नेवला, चींटी, दीमक आदि जीव जंतुओं को निशानदेही का आधार इसलिए बनाया है क्योंकि ये सभी जीव जंतु आर्द्रता को पसंद करते हैं और अपने जीवन धारण के लिए ये भूमिगत जल की नाड़ियों को सक्रिय करते हुए जल का स्तर सदा ऊपर उठाए रखते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।